अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेसन नंबर 4 कौन सा है कि टीचिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड स्पेल वर्ड। कि स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि वो कैसे जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं साउंड्स को और उनको वर्ड्स को कैसे स्पेल कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाता है कि टॉपिक 16 है कि द रोल ऑफ फोनिक्स इन अ रीडिंग प्रोग्राम। इसको पढ़ने के लिए बेसिकली आपको फोनिक्स की अवेयरनेस होनी चाहिए कि फोनिक्स है क्या। फोनिक्स इज़ अ वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड एंड राइट। फ़ोनिक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि वो कैसे अच्छे तरीके से लिख और पढ़ सकते हैं। इट हेल्प्स, ये चिल्ड्रन को बताता है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन हियर आइडेंटिफाई एंड यूज डिफरेंट साउंड्स दैट डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम अनदर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो है बच्चों को जो है वो आइडेंटिफाई करता है, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और एक साउंड को जो है दूसरी साउंड के वर्ड से जो है वो डिस्टिंग्विश करने में जो है वो मदद देता है। टॉपिक 16 है कि द रोल ऑफ फोनिक्स इन अ रीडिंग प्रोग्राम। आप बताएं कि फोनिक्स जो है वो रीडिंग प्रोग्राम में किसी चीज़ को पढ़ने में क्या रोल प्ले करता है। वेरियस वेज में जो ये रोल प्ले करता है। टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स एंड कंप्लीट यूनिट्स। इसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं लेकिन आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, 4-5, क्योंकि शॉर्ट में ही आ सकता है ये क्वेश्चन। सो टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स एट कंप्लीट यूनिट्स, फोनिक्स जो है अगर आपको साउंड की समझ होगी तो आप जो है वो वर्ड को एज अ एक कंप्लीट यूनिट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आपको फोनिक्स की अवेयरनेस नहीं है, लाइक साउंड्स का नहीं पता कि साउंड्स को ब्लेंड कैसे करते हैं, जोड़ के एक वर्ड कैसे बनता है, तो आप लाइक जैसे हम पढ़ते हैं ABC, ये सेपरेट वर्ड्स हैं, ये जो है कंप्लीट यूनिट्स नहीं हैं। जब हमने जो है 3-4 वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बनाया तो इस तरह एक कंप्लीट यूनिट बनता है। तो इस तरह ये कंप्लीट यूनिट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है फोनिक्स। टू डिकोड फोनिकली, ये जो है वर्ड की जो साउंड है उसको फोनिकली डिकोड करने में मदद देता है, जैसे कि जैसी लिखी होती है वैसे ही। फोनिक्स इन्वॉल्व स्पेलिंग साउंड रिलेशनशिप। फोनिक्स जो है क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, स्पेलिंग साउंड रिलेशनशिप। स्पेलिंग जो चीज़ हम पढ़ते हैं, लाइक मैं आप कोई चीज़ पढ़ रही हूँ तो उसकी जो स्पेलिंग पढ़ूंगी उसमें जो मुझे साउंड होगी मैं वही पढ़ूंगी, तो इसमें स्पेलिंग और साउंड का जो रिलेशनशिप है वो इंक्लूड होता है। सिग्निफिकेंस फॉर बहुत लर्निंग टू रीड, फॉर लर्निंग एंड टू स्पेल, ये दोनों के लिए ये दोनों के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। किसके लिए? लर्निंग टू रीड, रीडिंग के लिए भी, और लर्निंग टू स्पेल के लिए, क्योंकि जब हमें साउंड्स का पता होगा तो हम अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे, और जब हमें साउंड्स का पता होगा तो हम अच्छे तरीके से बोल सकेंगे। अच्छा पढ़ने और अच्छा बोलने के लिए हमें फोनिक्स की अवेयरनेस होना लाजमी है। वेज हाउ फोनिक्स कैन फिट इनटू डिफरेंट वेज, हाँ उन्होंने बताया कि कौन जहाँ पे फोनिक्स जो है वो यूज़ होता है। हेल्प्स यूज़ फोनिक्स टू रीड, ये आप लोग देख लेना, ये आगे इजी है। टॉपिक 17 स्टार्ट करते हैं कि स्पेलिंग प्रोडक्टिव फोनिक्स 1, प्रोडक्टिव फोनिक्स 2 भी आई थिंक नीचे। ओके, फोनिक्स का जैसे मैंने आपको बताया कि फोनिक्स का वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड एंड राइट बताता है कि कैसे कर सकते हैं, और वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में, और एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिस्टिंग्विश करने में हम मदद देता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके क्या सिग्निफिकेंस है कि बीइंग फेमिलियर विद स्पेलिंग साउंड कोरिस्पोंडेंस एज कैन बी सीन एज अ रिसेप्टिव स्किल ऑफ रीडिंग। इसके ये बेनिफिट्स हैं कि बीइंग फेमिलियर विद स्पेलिंग साउंड, जब आप जो है स्पेलिंग साउंड के साथ फेमिलियर होते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि रिसेप्टिव स्किल्स हमने पढ़ी थी कि रिसेप्टिव स्किल वो होते हैं कि जब हम किसी लैंग्वेज में से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और हम किसी लैंग्वेज में से कोई इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, रीड करके या फिर सुन के। तो जब हम स्पेलिंग जो है साउंड जब हम सुनते हैं तो वो भी फिर किस में आ जाता है, लिसनिंग में आ जाता है। तो जब हम जो है स्पेलिंग साउंड से जो है उसको लिसन करके जो अवेयरनेस हासिल करते हैं, फेमिलियर होते हैं, तो इट्स एम लाइक एक रिसेप्टिव स्किल ऑफ रीडिंग। तो ये इसका रिसेप्टिव स्किल का ये पार्ट हो गया। तो प्रोडक्टिव पार्ट इसका क्या है कि प्रोडक्टिव पार्ट इज स्पेलिंग। स्पेलिंग को जब हम प्रोनाउंस करेंगे, जब हम बोलेंगे तो वो किस में आ जाएगा, प्रोडक्टिव में। जब हम आउटपुट दे रहे हैं उसमें क्या था कि राइट और स्पीक, और पार्ट ऑफ स्किल ऑफ राइटिंग, अब ये राइट भी उन्होंने बता दिया है। प्रोडक्टिव पार्ट इज स्पेलिंग, स्पेलिंग जब हम प्रोनाउंस करेंगे, नॉट ओनली
स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग की बात आ रही है तो ज़ाहिर सी बात है हम बोल लेंगे, हम आउटपुट दे रहे हैं, पार्ट ऑफ स्किल ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग जब हम लिख रहे हैं इसमें बेसिकली अप्लाइड लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव इनने एक जो है वो रिसर्च दी हुई है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि रिवॉर्डिंग रिसर्च इंसाइट, उन्होंने कोई रिसर्च की और उसके जो इंसाइट्स हैं ये कहते हैं। रोल ऑफ इंसिडेंटल लर्निंग इन वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इंसिडेंटल लर्निंग, ये रिसर्च ये कह रही है कि इंसिडेंटल लर्निंग जो है वोकैबुलरी और ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए बेसिकली आपको इंसिडेंटल लर्निंग का पता होना चाहिए। इंसिडेंटल लर्निंग क्या है कि इंसिडेंटल लर्निंग इज अनइंटेंशनल और अनप्लान्ड लर्निंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़। इंसिडेंटल लर्निंग वो लर्निंग है जिसमें हम कोई प्लानिंग नहीं करते, अनइंटेंशनल होती है, अनप्लान होती है, जिसमें हमें नहीं पता होता कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, जो हम दूसरी एक्टिविटीज़ से सीखते हैं। इट अकर्स ऑफन इन द वर्क प्लेस, ये आपके वर्क प्लेस में हो सकती है। जब आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर रहे हों, जब आप सोशल इंटरेक्शन किसी से बातचीत कर रहे हों, अपने फेलो से जो है वो टॉक कर रहे हों, किसी एक्सपर्ट से जो है किसी टास्क के बारे में जो है बात कर रहे हों, तब इंसिडेंटल लर्निंग जो है वो होती है। डेलिब्रेट लर्निंग एज सेकेंडरी इनडायरेक्ट रोल। डेलिब्रेट लर्निंग जो है वो सेकेंडरी इनडायरेक्ट रोल के तौर पर जो है वो रोल प्ले करती है स्पेलिंग में। डेलिब्रेट लर्निंग क्या है कि डेलिब्रेट लर्निंग में हमें वो लर्निंग जिसमें हमें फीडबैक रिक्वायर होता है, कॉन्शियस थाट एंड इंटरेक्शन विद अदर टू बिकम लर्निंग। जब हम किसी दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, लाइक बातचीत करते हैं किसी कलीग से, किसी फ्रेंड से, तो इसमें डेलिब्रेट लर्निंग इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि हमें वो इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है। लैंग्वेज वन रिसर्च सपोर्ट पाथ। लैंग्वेज वन रिसर्च क्या करता है कि इन दोनों को सपोर्ट करता है। किन दोनों को, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी, इंसिडेंटल लर्निंग एंड डेलिब्रेट लर्निंग, इन दोनों को सपोर्ट करता है। डेलिब्रेट एनालिटिक लर्निंग एंड स्पीड अप लर्निंग। डेलिब्रेट एनालिटिक लर्निंग को जो है स्पीड अप करता है। कैसे स्पीड अप करता है? जब हम किसी फ्रेंड से बातचीत करेंगे, अपने फ्रेंड्स से, टीचर से, तो हमारे जो है वो लर्निंग स्पीड अप होगी। दूसरों से बात करके हमें बेसिकली ज़्यादा लर्निंग करने का मौका मिलता है, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन होती है। इट कैन हेल्प विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। सो जो डिफ़िकल्टीज़ आपको लर्न करने में आ रही होती हैं वो फिर ओवरकम हो जाती है डेलिब्रेट लर्निंग में। वोकैबुलरी लर्निंग एंड रोल ऑफ डेलिब्रेट लर्निंग, ये इन दोनों में रोल प्ले करते हैं। लर्निंग स्पेलिंग कैन बी सपोर्टेड बाय, अब ये बता रहे हैं एंड पे कि एट द एंड लर्निंग स्पेलिंग जो है वो किस लर्निंग स्पेलिंग को कौन सी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, इंसिडेंटल एंड डेलिब्रेट लर्निंग। टॉपिक 18 देख लेते हैं। हमारा क्या है कि स्पेलिंग, प्रोडक्टिव फोनिक्स एंड सिस्टम एंड आइटम लर्निंग। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। अभी हम ऊपर जो है वो स्पेलिंग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्टिव फोनिक्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्टिव फोनिक्स क्या है, और अब हम पढ़ेंगे सिस्टम एंड आइटम लर्निंग। सिस्टम एंड आइटम लर्निंग क्या है? सम वर्ड्स कैन बी डेल्ट विद बाय रूल्स। कुछ वर्ड्स को हम जो है वो रूल्स की मदद से जो है वो याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अदर्स हैव टू बी लर्न एज यूनिक आइटम। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको यूनिक, उनका जो लर्न करने का तरीका है वो यूनिक होता है। ज़रूरी है कि हर वर्ड को जो है लर्न करने का जो है वो एक ही मेथड हो। हर डिफरेंट, कोई कॉम्प्लेक्स होता है, कोई सिंपल होता है, इसलिए हमें डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स यूज़ करना पड़ती है। Unpredictability of English spelling system is major obstacle to learning to spell. इसमें क्या बता रहे कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग, कि जो इंग्लिश की जो स्पेलिंग साउंड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, और ये जो है लर्निंग में हमारे रुकावट पेश आती है। इंग्लिश की जो साउंड्स हैं वो डिफरेंट होती है। अब जो लाइक सी के साउंड है वो किसी जगह पे चा की साउंड प्रोड्यूस कर रही है, किसी जगह पे सा की, किसी जगह पे का की। तो साउंड जो है वो डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट रोल प्ले करती है, डिफरेंट साउंड्स देती हैं। तो इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ये इंग्लिश स्पेलिंग की, सिस्टम की, कि जो है ये एक रुकावट के तौर पर जो है वो वर्क करती है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस अफेक्ट स्पेलिंग। जब हमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आ जाती है वर्ड्स की, उसके स्ट्रक्चर की, तो ये हमारे स्पेलिंग को अफेक्ट करती है, और इसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म होती हैं। स्पेलिंग अफेक्ट्स वर्ड रिकॉग्निशन। स्पेलिंग किसको अफेक्ट करता है? हमारी वर्ड की रिकॉग्निशन को। पुअर स्पेलर्स वो होते हैं जो वर्ड को सही तरह से स्पेल नहीं कर सकते, उन्हें वर्ड्स को सही तरह से स्पेल करना नहीं आता।
पुअर स्पेलर्स हैव प्रॉब्लम इन राइटिंग, उन्हें जो है वो राइटिंग में जो है वो मसला होता है। दे यूज़ अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज, जब उन्हें वर्ड्स को स्पेल करना नहीं आता तो एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं कि चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करें, उन्हें करेक्ट नहीं करते। इस चीज़ को क्या कहते हैं कि अवॉइडेंस स्ट्रेटजी वो यूज़ करें। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस अफेक्ट रीडिंग, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या करते हैं कि हाँ अफेक्ट रीडिंग, हमारे माइंड में एक वो आ जाता है कि जब हम फोनोलॉजिकली फोनेमिक की फोनिक्स की हमें अवेयर आ जाती है कि साउंड्स के बारे में हमें पता चलता है कि इसको ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, ये इस तरह से हो, तो हम सोचते हैं कि हाँ शायद ये इस तरह से नहीं हो रहा, तो हमारी रीडिंग अफेक्ट होती है। complex item needs to be learned through a series of stages। complex item को जो है वो बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेजेस के ज़रिए जो है वो लर्न करना चाहिए, ताकि हम उसको जो है अच्छे से याद कर सकें, अच्छे से लर्न सकें, उसके पैटर्न पर गौर कर सकें। लेटिंग स्टूडेंट्स इन्वेंट पीपल, स्टूडेंट्स को जो है वो अपने तरीके से अपने खुद से जो है वो स्पेलिंग्स को इन्वेंट करने दें। कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, और ये उन पर जो पॉजिटिव इफेक्ट करता है, इससे उनको ज़्यादा जो है चांसेस मिलते हैं, इस तरह से वो बेटर सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं। राइटिंग सिस्टम ऑफ एल आई कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। राइटिंग सिस्टम ऑफ एल आई फर्स्ट लैंग्वेज का राइटिंग सिस्टम है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं। पॉजिटिव भी हमने पढ़ेंगे, इसे जो है वो हमारी अवेयरनेस होती है और हम डिफ़िकल्ट वर्ड को जो है वो स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए से वो कर सकते हैं। स्पेलिंग इम्प्रूव होती है, हमारी रीडिंग इम्प्रूव होती है, और ये सारे। टॉपिक 19 है कि फर्स्ट लैंग्वेज इफ़ेक्ट्स ऑन सेकंड लैंग्वेज रीडिंग। इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि पहली लैंग्वेज के जो है वो जब हम बेसिकली इसका मतलब है जब हम लाइक हमने एक लैंग्वेज सीखी हुई है L1, अब हम जो है वो लैंग्वेज 2 सीखने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास जो है लैंग्वेज फर्स्ट L1 का जो हमारे पास नॉलेज है, वो हमारी जो है अब हम जो दूसरी लैंग्वेज L2 सीखने जा रहे हैं वो उसको इफ़ेक्ट करेगा। जो नॉलेज हमारे पास पहले से मौजूद है, हमारी L2 की लर्निंग को इफ़ेक्ट करेगा। तो क्या इफ़ेक्ट्स हैं देख लेते हैं कि कंट्रास्टिव एनालिसिस हाइपोथेसिस, L2 लर्निंग कैन स्ट्रांगली बी अफेक्टेड बाय L1 नॉलेज। ये इसमें यही बता रहे हैं कि L2 लर्निंग जो हम लर्न कर रहे हैं कैन स्ट्रांगली बी अफेक्टेड बाय L1 नॉलेज। जो हमारे पास L1 का पहले से नॉलेज है, वो उसको L2 की लर्निंग को अफेक्ट करेगा। ये इन दोनों में कंपैरिजन कंट्रास्ट है। इफ़ सिमिलरिटीज़ बिटवीन, अगर इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, अगर जो है हम दूसरी L2 सीख रहे हैं और L1 में भी वही सिमिलैरिटीज़ थी, तो हमारी क्या होगा, अगर हमारी L2 ईज़ियर हो जाएगी। जैसे कि अब हमने कोई 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, तो वही चैप्टर अगर एफएससी में है और हमें 9th वाला चैप्टर याद है उसकी उसकी कुछ, तो हमें जो है एफएससी में उसे समझने में मदद मिल जाएगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, थर्ड है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन प्रोनाउंसिएशन। इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड ऑन दैट डिस्कोर्स। कोरिलेशन, ये तो हमने इफेक्ट देख लिए। कोरिलेशन, इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है सेम भी होती हैं। कोरिलेशन बिटवीन, जो चीज़ें सेम होती हैं वो हम अब पढ़ेंगे। कोरिलेशन बिटवीन L2 एंड रीडिंग एबिलिटी, ज़ाहिर सी बात है जब हम किसी भी लैंग्वेज को जो है वो स्टडी करेंगे तो उसमें रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, तब ही हम आगे मूव कर सकते हैं। अगर हम कोई वर्ड्स पढ़ ही नहीं सकते, देन हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड। कोरिलेशन बिटवीन L1 एंड L2 रीडिंग एबिलिटी। कोरिलेशन पहला क्या है कि दोनों में जो रीडिंग की जो एबिलिटी है वो सेम है। L2 स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र प्रियर लिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव स्किल्स। L2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास जो पहले से मौजूद है प्रियर लिंग्विस्टिक्स नॉलेज है, वो शेयर करते हैं कोग्निटिव स्किल्स। कोग्निटिव स्किल्स कौन सी होते हैं कि कोग्निटिव स्किल्स आर द कोर स्किल्स योर ब्रेन यूजेस। वो बेसिक स्किल्स जो हमारा ब्रेन जो है वो सोचने के, पढ़ने के, सीखने के, याद करने के और किसी चीज़ पर तवज्जो देने के लिए यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स आर द कोर स्किल्स योर ब्रेन यूजेस टू थिंक, रीड, लर्न, रिमेंबर, रीजन एंड पे अटेंशन। ठीक हो गया, ये जो है कॉग्निटिव स्किल्स है। रीडिंग इन बोथ L1 एंड L2 इन्वॉल्व्स रीडर, टेक्स्ट एंड इंटरेक्शन। जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें रीडर चाहिए होता है, टेक्स्ट चाहिए होता है और इंटरेक्शन चाहिए होती है। इंटरेक्शन मतलब हम किसी के साथ बातचीत कर सकें, शेयर कर सकें, तो हमें ये चीज़ें L1 में भी चाहिए होती हैं, L2 में भी। सो ये कोरिलेशन है। L1 रीडिंग शेयर्स बेसिक एलिमेंट्स विद रीडिंग इन L2।
वही हमने जो बेसिक पढ़े कि हमें जो है रीडर चाहिए होता है, टेक्स्ट चाहिए होता है, इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, हमारे पास रीडिंग है, एबिलिटी, तो यही बेसिक एलिमेंट्स बता रहे हैं कि एल वन रीडिंग जो है वो बेसिक एलिमेंट्स एल टू को भी दे देता है क्योंकि ये सिमिलर होते हैं। रीडिंग इन बोथ कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कंटेंट फॉर्म एंड लिंग्विस्टिक स्कीमा। जब हम दोनों जो है दोनों कॉन्टेक्स्ट में एल वन और एल टू में जो है वो रीड करते हैं तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, कंटेंट चाहिए होता है, फॉर्म एंड लिंग्विस्टिक स्कीमा। लिंग्विस्टिक स्कीमा क्या होता है? लिंग्विस्टिक स्कीमा रेफर्स टू रीडर्स प्रियर लिंग्विस्टिक नॉलेज। लिंग्विस्टिक स्कीमा रेफ़र करता है कि जो रीडर के पास जो उसके पास जो पहले प्रियर का मतलब पता है पहले से जो मौजूद होता है, प्रियर जो पहले से जो उसका लिंग्विस्टिक के बारे में जो नॉलेज मौजूद है वो, इंक्लूडिंग द नॉलेज अबाउट फोनेटिक्स। ये नॉलेज किसके बारे में होता है? फोनेटिक्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी एज़ ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड। Successfully L1 and L2 readers concisely and consciously engage in specific behavior to comprehend. सक्सेसफुली L1 एंड L2 रीडर्स कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली engage in, इस तरह जो है वो कामयाबी के साथ जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज रीडर्स जो है वो इंगेज करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर और टेक्स्ट को कंप्रीहेंड करते हैं। टॉपिक 20 देख लेते हैं हमारा क्या है कि लर्निंग टू स्पेल एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर टीचिंग इन रीडिंग। हम लर्निंग क्यों करते हैं? हम लर्निंग करना स्पेल करने के लिए और इसके जो है वो सिग्निफिकेंस टीचिंग रीडिंग के लिए क्या हो सकते हैं वो दिए गए हैं। कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं? इंग्लिश स्पेलिंग डिफ़िकल्ट, रूल्स एंड irregularities, poor spelling and avoidance of writing tasks. Spelling is dealt with across from 4 strands. इंग्लिश स्पेलिंग ये सिग्निफिकेंस ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इन चारों में जो है हमें हेल्प करता है सीखने में, इन जो है इन फ्लॉज को ओवरकम करने में। इंग्लिश स्पेलिंग डिफ़िकल्टीज़, जब हम कोई वर्ड सीखते हैं जब हमें मुश्किल लगता है तो ये उसको ओवरकम करने में मदद देता है। पुअर स्पेलिंग, और जो पुअर स्पेलर होते हैं जो अच्छे तरीके से उनको पढ़ नहीं सकते, एंड अवॉइडेंस ऑफ राइटिंग इन टास्क, जो है वो राइटिंग टास्क जो अवॉइड करते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो वो राइटिंग के टास्क को अवॉइड करेंगे, तो इन चीज़ों को जो है वो सही करने में मदद देता है। स्पेलिंग इज़ डेल्ट विद अक्रॉस 4 स्ट्रैंड्स। स्पेलिंग जो है वो 4 चीज़ों से रिलेटेड है, स्पीकिंग, राइटिंग, इन रीडिंग एंड स्पेलिंग, मतलब वही जो 4 चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पेलिंग एंड इनपुट। स्पेलिंग एंड इनपुट क्या है कि continual receptive exposure as useful basic for later production। रिसेप्टिव एक्सपोजर कौन सा था कि जो हम इनपुट लेते हैं, लाइक किसी भी लैंग्वेज से हम इंफॉर्मेशन की सूरत में इनपुट लेते हैं। कैसे लेते हैं? हम लिसन करके और पढ़ के। तो कंटिन्यूअल रिसेप्टिव एक्सपोजर लाइक किसी चीज़ को सुनना और पढ़ना एज यूज़फुल बेसिस फॉर लेटर प्रोडक्शन, तो हमारे लिए ये यूज़फुल इनपुट साबित होती है बाद में चीज़ों को समझने के लिए, बाद में वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए। स्पेलिंग एंड आउटपुट, एक्सेप्ट इन्वेंटेड स्पेलिंग एज वे टू मोर एक्यूरेट स्पेलिंग। एक्सेप्ट इन्वेंटेड स्पेलिंग, जो आपने जो स्पेलिंग पहले से जनरेट किए हुए हैं उनको एक्सेप्ट करें एज वे टू मोर एक्यूरेट स्पेलिंग, ताकि आप जो है मोर एक्यूरेट स्पेलिंग की तरफ बढ़ सकें। एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं स्पेलिंग को जो है वो बेटर करने के लिए। कॉपिंग, रीड एंड राइट फ्रॉम मेमोरी, जो आपकी मेमोरी में सेव वर्ड है उनसे राइट करें। डिक्टेशन जो है आप डिक्टेशन एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। फ्री राइटिंग कर सकते हैं, आप अगर फ्री बैठे हुए फ्री राइटिंग करें ताकि आपका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो और आपको स्ट्रक्चर्स की समझ आए। ये इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग, ये चीज़ें राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम स्पेलिंग एंड इन आउटपुट पढ़े हैं, तो आउटपुट हमने क्या पढ़ी थी कि हम जब प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो आउटपुट हम देते हैं, आउटपुट हम किसी लैंग्वेज में कैसे देते हैं एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर, राइट करके और स्पीक करके। तो स्पीक का हमने स्पेलिंग के तौर पर बोल दिया कि जब हम स्पेल करेंगे तो स्पीकिंग में आ जाएगा। तो हमने इम्पॉर्टेंट, अब हम राइटिंग को डिस्कस कर रहे हैं, ये आउटपुट हम देंगे। इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग के क्या है कि गिविंग डेलिब्रेट अटेंशन टू स्पेलिंग, कि जब हमें स्पेलिंग
स्पेलिंग को जो है आते होंगे तभी हम अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ ईच ऑफ 4 स्ट्रैंड्स, जो अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ 4 स्ट्रैंड चाहिए होता है, लाइक रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग इन 4 स्ट्रैंड्स का। टॉपिक 21 है कि लर्निंग टू स्पेल एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर टीचिंग रीडिंग टू। ऊपर वाला भी यही था, नीचे वाला भी, लेकिन इसमें हम स्पेलिंग एंड लर्निंग का पढ़ेंगे। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? स्पेलिंग एंड लर्निंग। इसमें जो है न्यूमेरियस टेक्निक दी गई है स्पेलिंग को टीच करने के लिए। सबसे पहले क्या आ जाता है कि डेलिब्रेट मेमोराइजेशन। हम डेलिब्रेट मेमोराइजेशन पे हमें जो है वो पर लुक आफ्टर करना चाहिए। कवर एंड रिट्राइव, इसमें ये ब्रैकेट्स में YACHT और अकरेंस का पता नहीं क्या दिया हुआ है। ये YACHT आई थिंक कोई ऐप है या वेब है जो सामने लिंक मेंशन किया था कि इस पे जाके आप जो है वो वर्ड्स को देख सकते हैं, उनके सैम्बल्स को, उनके साउंड्स को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ है। या सेकंड है कि यूजिंग एनालॉगीज। आप एनालॉगीज को यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपके पास जो पहले से मटेरियल मौजूद है, आप थिंक ऑफ ओन वर्ड्स, उसमें से जो है वो अपने वर्ड्स को सोचें। शेयरिंग फेमिलियर स्पेलिंग वर्ड्स, और जो आपके पास पहले से मौजूद वर्ड है उनसे जो मिलते जुलते अल्फाज को सोचें और उनके फीचर्स को। इस तरह से आप कम्बिनेशन करके डिस्टिंग्विश भी कर सकेंगे और जो है वर्ड्स की साउंड्स की आपको बेटर समझ लगे। फॉर एग्जांपल मिसाल भी दिया उन्होंने कि लाइक अप्लाई है एक वर्ड, लर्नर्स थिंक ऑफ नोन वर्ड्स। वर्ड्स उससे जो है वो जो लर्नर्स उससे जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स उनको आते हैं, अप्लाई से रिलेटेड, रिप्लाई, सप्लाई एक्सेट्रा, इसको जो है वो लाइक बोलते हैं। तो उनको ज़्यादा जो है अप्लाई, रिप्लाई, सप्लाई, इनको समझ लग रही है कि फर्स्ट की क्या साउंड है, सेकंड की क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनका जो स्पेलिंग स्ट्रक्चर क्या है, इनकी स्पेलिंग क्या है। तो इस तरह प्रोनाउंसिंग वर्ड इन द वे इट इज़ स्पेल्ड, जो वर्ड जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही प्रोनाउंस करना। ये इसको विजुअलाइजेशन, स्पेलिंग को याद करने के लिए आप विजुअलाइज कर सकते हैं, लाइक जैसे आप कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो कोई डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो बना सकते हैं। लाइक जब आप कोई टीवी ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है एज़ कम्पेयर टू बुक रीडिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स को बुक रीडिंग अच्छी नहीं लगती। और इस तरह चीज़ों को विजुअलाइज़ करना माइंड में, या उसको पिक्चर्स के ज़रिए से याद करना, ये हमें ज़्यादा देर तक याद रखना। टेस्ट जो आप देते हैं वो भी जो है एक अच्छा वे है याद करने का। नोटिसिंग पैटर्न पे जो है वो नोटिस करना चाहिए स्पेलिंग को याद करते हुए। लाइक एक फॉर एग्जांपल डे, प्ले, से, मे, स्टे, इसके जो है पैटर्न जो है वो सबके एक जैसे नहीं है, सबके पैटर्न डिफरेंट है, डिफरेंट साउंड्स हैं इनकी। स्टडिंग रूल्स, स्टडी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रूट्स फ्लुएंट, आपको जो है वो वॉवल्स पे जो है वो चेक रखना चाहिए, वॉवल्स पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेटजी ट्रेनिंग, मेमोराइज न्यू आइटम्स को जो है वो मेमोराइज करें। फाइंड स्पेलिंग ऑफ नीडेड वर्ड्स, और जिन वर्ड्स के जो है वो स्पेलिंग आपको नहीं आते उनके स्पेलिंग फाइंड करें। हाउ टू प्रोनाउंस न्यू वर्ड व्हेन रीडिंग, और देखें कि न्यू वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं जब आप पढ़ते हैं। टॉपिक 22 है कि डिज़ाइनिंग अ फोकस स्पेलिंग प्रोग्राम फॉर रीडिंग। एक ऐसा प्रोग्राम, फोकस प्रोग्राम जो है वो रीडिंग के लिए डिज़ाइन करना जो आपको स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके। और इस प्रोग्राम के बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस हो, ये उन्होंने नीचे दिए हुए कि स्पेलिंग इश्यूज एंड देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन लर्निंग। लाइक स्पेलिंग इश्यूज और उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन लर्निंग पे जो होते हैं वो उनके जो सिग्निफिकेंस इस प्रोग्राम से उनको ये सिग्निफिकेंस हों। फीचर्स ऑफ गुड इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम, कीप लर्नर्स मोटिवेटेड, ये जो है लर्नर्स को मोटिवेटेड रखता है। प्रे सक्सेस की जो है वो तारीफ़ करता है। गिव क्विक फीडबैक, और उनको क्विक फीडबैक देता है। डू मास्टरी थिंग्स, जो है वो मास्टरी थिंग्स का डू मास्टरी टेस्टिंग, मास्टरी टेस्टिंग करता है ताकि जो है वो स्टूडेंट्स की जो है काबिलियत का पता चल सके, कैपेबिलिटी का, वो कहाँ तक पहुँचे, कैसा ये कर रहे हैं। मेजर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस को मेजर कर सकें, आया कि उनको कितना आता है कितना नहीं आता। मेक लर्निंग फ़न, लर्निंग को फ़न बनाना, लर्निंग को फ़न बनाया जाए, क्योंकि फ़न एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एज़ कम्पेयर टू
बुक रीडिंग एंड बुक लर्निंग। यूज़ अट्रैक्टिव मटेरियल को यूज़ करते हुए जो है वो स्टडी करनी चाहिए ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो। हैविंग अम्यूजिंग कंपटीशन, कंपटीशन करना चाहिए अम्यूज़ वाला, जिससे आप जो है वो अम्यूज़ भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो और आपको याद भी हो। इनकरेज थाटफुल पर्सन, थाटफुल पर्सन को इनकरेज करेंगे। यूज़ रिच एसोसिएशन रूल, विजुअलाइज करें चीज़ों को। डेलिब्रेट लर्निंग करें जिसमें आपको क्विक रिस्पॉन्स मिले, जिसमें आपको आपके ड्रॉबैक्स उसी वक्त पता चलें, जिसमें आपको जो है जहाँ पे आप गलत हो उसी वक्त आपको पता चले। प्लान फॉर रेपटिशन रिवीजन के लिए प्लान बनाएं। गिव रेगुलर प्रैक्टिस, और रेगुलर प्रैक्टिस दें। ट्रेन एंड लर्नर्स इन स्ट्रेटजीज, और लर्नर्स को जो है वो स्ट्रेटजीज में पढ़ाएं। गिव देम रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग, और उनको जो है बताएं कि आप इस लर्निंग से क्या सीख रहे हैं, आपने क्या सीखा और आप क्या सीख पाएंगे। इस तरह ये डिज़ाइन जो है लर्नर्स की जो है वो तैयार किया गया है रीडिंग के लिए, ताकि इनसे इनकी रीडिंग बुक सही हो जाए।